नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर अजमल काज़मी के साथ स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से बात हो रही थी, तो इन मरीज़ों के मुस्तक़बिल के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि इलाज के साथ इन मरीज़ों की ज़िंदगी कैसी होती है। देखिए, मैं एक मिसाल दे देता हूँ पहले, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे पास कई ऐसे मरीज़ हैं, क्योंकि मैं 17 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। ऐसे मरीज़ हैं जो ठीक हो गए, उनकी यहाँ शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हैं और वो जॉब कर रहे हैं, और उनकी बीवियाँ उनके इलाज में एक भरपूर रोल प्ले कर रही हैं। और ये नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ते, वो बीमार पड़ती हैं। वो बीवियाँ को मुझे फ़ोन आता है, बीवी उनको लेकर आती है, दवाइयाँ देते हैं, वो रिकवर कर जाती है। औरतों का भी है, मर्दों का भी है। मेरे पेशेंट ऐसे हैं जो कि औरतें हैं, डॉक्टर्स हैं। मेरे जब भी कोई नया नया आया उस वक्त से वो मेरे ज़ेरे इलाज हैं, वो रिकवर हो गई हैं, उनके माशाल्लाह से बच्चे हैं, वो अपनी प्रैक्टिस भी करती हैं। जब रिलैप्स होती हैं, शौहर का मुझे फ़ोन आ जाता है, उसका भी फ़ोन आ जाता है कि भाई तबीयत ख़राब हो रही है, दवा शुरू करें, ये करें। बाद वह फ़ोन पे ही पूरा इलाज हो जाता है। जी। तो इतनी बुरी पिक्चर नहीं है। बुरी पिक्चर उस वक्त होती है जब मरीज़ ऐसा हो कि जो दवाओं को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा और ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी पिक्चर फिर दूसरे से फ़र्क हो जाती है। मगर इतनी बुरी उसकी भी नहीं होती कि उसका फिर पूरा अगर आप कंप्लीट रिहेबिलिटेशन करें तो वो भी काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर कोई मरीज़ 15-20 साल 30 साल से बीमार है और उसकी सारी ज़िंदगी गुजर चुकी है और उसने सब कुछ खो दिया है और अब तनहा रहता है, उसके रिश्तेदार उसको बाहर, भाई उसके बाहर से पैसे भेजते हैं, यहाँ वो अपनी अम्मी के साथ रह रहा है, तो ज़ाहिर है उसकी प्रोग्नोसिस यही है, इतनी इसके अच्छी। आगे वो बढ़ेगा नहीं। जी। सबसे अहम चीज़ ये जो है वो ये है कि प्रोग्नोसिस को अच्छा करने के भी तरीके हैं। वो तरीक़ेकार ये हैं कि वो लोगों को समझना चाहिए कि अगर किसी घर में कोई बच्चा एबनॉर्मल हो रहा है और अगर खुदा न खास्ता शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो रही है, तो जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू होगा, इलाज से मतलब मेडिसिन एंड काउंसलिंग एंड फैमिली एजुकेशन, सारी चीज़ें, जी। उतना ही उसके मुकम्मल रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इतनी ही उसकी फुल फंक्शनिंग होने के चांसेस, क्योंकि ये बिल्कुल एविडेंस बेस्ड है आजकल कि ये जो बीमारी है ये न्यूरोटॉक्सिक है। ये ब्रेन के अंदर सेलुलर लेवल पे और ट्रांसमिटर्स लेवल पे इरिवर्सिबल डैमेज करती चली जाती है। जी। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कंट्रोल रखेंगे तो आपकी किडनी को भी ख़राब करेगी, आपके जिगर लिवर को भी ख़राब करेगी, आपके हार्ट को भी ख़राब। लेकिन आप कंट्रोल रखेंगे और उसके पूरे जो उसका सिस्टम को फॉलो करेंगे तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते। तो रिकवरी इसमें बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसमें होता ये है कि लोग, क्योंकि पहले इतनी अच्छी सर्विसेज थी नहीं और पहले इतना अच्छा दवाइयाँ भी नहीं थी और इसका इतना अच्छा इलाज नहीं था, जो पिछले जो लोग सफ़र करके गुजर गए तो वो एक मॉडल बन गए। अब वो लोग ये समझते हैं कि भाई शिज़ोफ्रेनिया का मतलब ये हमारा रिश्तेदार का ये मॉडल है, तो अगर हमारे यहाँ अब किसी कोई शिज़ोफ्रेनिया हुई तो उसका एंड ये है, जबकि हकीकत ये नहीं है। दुनिया में जो तरक्कियाँ हुई हैं तो वो साइकेट्री के मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में, मेडिकेशन में, काउंसलिंग में, रिहेबिलिटेशन में, सब में बहुत तरक्की हुई है। जी। तो वो सारी तरक्कियाँ मिला के प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, मगर इस हार्ड वर्क। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि शादी का सिलसिला है, छुपा के शादी नहीं करें, बता के शादी। किस्मत पे शादी होगी तो हो जाएगी, लेकिन जब बता के शादी होगी तो जो उसका स्पाउस है, लड़का हो या लड़की हो, वो वो अपनी उसके ज़िम्मेदारी को इलाज में महसूस करेगा। जिम्मेदारी लेके उसको सही रखेगा जी। और फिर वो अच्छी जिंदगी गुजार लेगा। इतने 2 करोड़ की आबादी में लड़के को या लड़के को उसका साथी तो मिल ही जाएगा अगर आप जी। उसको ढूंढेंगे। तो मेरे नज़दीक इतनी नेगेटिव प्रोग्नोसिस नहीं है, और मेरे पास मिसालें हैं ऐसी कि बहुत सारी, जो कि बहुत लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसी बात, वैसे तो पूरा प्रोग्राम ही एक पैगाम था, लेकिन जो आप आखिर में दोहराना चाहें जो सबसे ज़्यादा अहम हो इलाज के अंदर। लेकिन सबसे अहम बात यह है, जब कोई मरीज़ बनता है तो उसको ईविल नहीं समझना चाहिए, उसकी को बीमार समझना चाहिए, बुरा नहीं समझना चाहिए। और ये नहीं समझना चाहिए कि इस पे जिन चढ़ गया है या इसने, इस पे किसी ने जादू कर दिया है या इसमें किसी और कोई ज़िम्मेदार है। और ये ब्लेमिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए कि माँ बाप को ब्लेम कर रही है, बाप माँ को ब्लेम कर रहा है, घर वालों को ब्लेम कर रहे हैं कि बचपन में ऐसा हुआ तो उसकी वजह से। इन चक्करों में पढ़ने के बजाय ना, प्रॉपर जो उसका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला काम शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को कि उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, और एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को, जो हमारे कराची में माशाल्लाह से बहुत हैं। पूरे मुल्क में तो बड़े मसले हैं, बदकिस्मती तो गाँव में है। गाँव में तो मरीज़ों को जंजीरों से बांध के, दरख्तों से बांध देते।
यानी आदमी के जी। खून के आंसू इंसान रोता है देखने के बाद। लेकिन शहरों में ये मसला नहीं। तो जो गांव में है वहाँ पर भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट को सर्विसेज करनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पेशेंट के इलाज में, और फिर एक टीम होनी चाहिए जो उसकी देखभाल करे। और ये मैसेज तो पूरे सारे लीडर्स के लिए, सारे गवर्नमेंट्स के लिए और सबके लिए, फ्यूचर आने वाली हुकूमत के लिए, कि खुदारा साइकेट्रिक सर्विसेज पे तवज्जो नहीं भाई। साइकेट्रिक सर्विसेज नहीं होगी, आपके पास बहुत से ऐसे लोग पैदा होंगे जो फिर जो शहरों में ये सुसाइडल बॉम्बर्स और ये सारी चीज़ें और ये तबाही और ये मारना पीटना, ये इसमें नफसियाती मरीज़ बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और उनको अच्छी आप सर्विसेज देंगे तो आपको पूरे माशरे पे इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। मैं तो बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, जी। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये करने लगेंगे तो रिज़ल्ट देखें, अच्छी पॉलिसी आप बनाते हैं उसका रिज़ल्ट आपको नस्लों तक जाता है, ख़राब पॉलिसी बनाते हैं उसका इफेक्ट नस्लों पे पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पे जो बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे कौम का अलमिया ये है कि एक ज़माने से नफसियाती मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हम लोग समझते हैं कि किसी भी मरीज़ को इलाज की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब वो बिल्कुल दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे हादसात जो हमारे सामने आते हैं उनके पीछे नफसियाती मसाइल का एक ऐसा अंसर होता है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर बहुत सारे घर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन दरमियान में शक हायल हो जाता है, जो भी मियाँ और बीवी होते हैं उनके दरमियान। इसी तरह से बहुत सारे हादसात ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर जिनकी हकीकत में देखा जाए तो उनकी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ खाम ख्याली और शक की बुनियाद पर बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को अगर वक्त पर टैकल कर लिया जाए, उनको समझ लिया जाए और उनके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लिया जाए तो इन तमाम तर चीज़ों से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर आंखें बंद कर ली जाएँ तो फिर इस तरह के हादसात और अलमिये बार बार सामने आते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।